राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है। कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। इसने एक साथ बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन बैकअप प्लान पर काम कर रहा है, लेकिन इसने पूरी स्थिति को पेचीदा बना दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था पर हथौड़ा चला दिया है। शीर्ष अदालत ने पूरी पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया है। ट्रंप इस फैसले से तिलमिला गए हैं। कोर्ट की टैरिफ को रद्द करने वाले फैसले को उन्होंने अपमानजनक बताया है। राष्ट्रपति ने बताया कि उनका प्रशासन एक बैकअप प्लान करने में जुट गया है। यह फैसला चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के बहुमत से लिखा। उन्होंने कहा कि 1977 के आपातकालीन आर्थिक कानून का इस्तेमाल गैर कानूनी है। ट्रंप के पास अकेले टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। इस फैसले का दूरगामी असर होने वाला है। हाल में भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए एक अंतरिम समझौता किया है। इसमें टैरिफ घटाकर 50% से 18% किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत को अपनी स्ट्रैटेजी रीसेट करनी पड़ सकती है। इस फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया है। उदाहरण के लिए, अब तक जो अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने वसूला है, उसकी वापसी कैसे होगी? पुरानी व्यवस्था कब से और कैसे बहाल होगी? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। यह फैसला ट्रंप के ताजा टैरिफ को अमान्य करता है। इस तरह के व्यापक दायरे के उपायों के लिए कांग्रेस अमेरिकी संसद से स्पष्ट बहुमत की जरूरत होती है। एक तरफा कार्यकारी कार्रवाई से टैरिफ नहीं लगाए जा सकते हैं। यह फैसला एक ऐसी व्यापार रणनीति के लिए महत्वपूर्ण कानूनी झटका है जो कई क्षेत्रों में तेजी से टैरिफ लगाने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार की व्यापक व्याख्याओं पर निर्भर थी। इस फैसले के बावजूद अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्रशासन ने लंबे समय से आकस्मिक योजनाएं तैयार की थी। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पिछले सितंबर में ही कहा था कि अगर अदालतें आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल को सीमित करती है तो वॉशिंगटन के पास कई फॉलबैक विकल्प या प्लान बी मौजूद हैं। यह रास्ता स्थापित व्यापार कानूनों की ओर बदलाव शामिल है, जो अनुचित प्रथाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों में औपचारिक जांच के बाद टैरिफ की अनुमति देते हैं। ये तंत्र धीमे हैं और प्रक्रियात्मक चरणों की जरूरत होती है, लेकिन वो मौजूदा कानून में मजबूती से निहित हैं। पहले स्टील, एल्यूमीनियम और अलग अलग प्रकार के आयात पर शुल्क को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेक्टर स्पेसिफिक जांच के जरिए पहले से लगाए गए टैरिफ को नहीं छेड़ता है। अलग अलग उद्योगों में चल रही जांच अभी भी नए लक्षित शुल्क का कारण बन सकती है, जो अधिकारियों को व्यापार दबाव बनाए रखने के लिए एक संकीर्ण लेकिन कानूनी रूप से मजबूत नजरिए के रूप में दिखाई देता है। देखिए, चर्चा के तहत एक और स्ट्रैटेजिक टैरिफ को इस तरह से फिर से डिजाइन करना है कि वो खास देशों, उत्पादों या व्यापार उल्लंघनों से जुड़े हों, बजाय इसके कि वो व्यापक रूप से लागू हों। इस तरह की टेलरिंग प्रशासन को कानूनी चुनौतियों के जोखिम को कम करते हुए समान आर्थिक टारगेट का पीछा करने में मदद कर सकती है। प्रशासन व्यापक टैरिफ शक्तियों के लिए स्पष्ट कांग्रेस प्राधिकरण की भी मांग कर सकता है। हालांकि राजनीतिक रूप से कठिन और समय लेने वाला है। कानून भविष्य की व्यापार कार्रवाइयों के लिए सबसे मजबूत कानूनी आधार प्रदान करेगा, कुछ ऐसा जो अदालत ने संकेत दिया है कि दूरगामी उपायों के लिए जरूरी है। बेसेंट ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि अगर आपातकालीन शक्तियों का रास्ता विफल हो जाता है तो प्रशासन को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार युद्धों के लिए महत्वपूर्ण झटका है। इसने वैश्विक व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी रणनीति को अब कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप की रणनीति का उद्देश्य अन्य देशों को व्यापार प्रथाओं को बदलने के लिए मजबूर करना था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कार्यकारी शक्ति की सीमाओं पर रोशनी डालता है, खासकर जब ये कांग्रेस की ओर से अधिकृत शक्तियों के दायरे में आता है। अदालत ने साफ किया कि इस तरह के व्यापक आर्थिक उपाय जो बड़ी संख्या में आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं, विधायी प्रक्रिया के जरिए स्पष्ट जनादेश की जरूरत होती है। यह निर्णय उन व्यवसायों के लिए कुछ निश्चितता प्रदान करता है जो अप्रत्याशित टैरिफ बदलावों से प्रभावित हुए थे। हालांकि प्रशासन को अपनी व्यापार नीतियों को लागू करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करने के लिए भी मजबूर करेगा।